नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, कर्मचारियों की भविष्य निधि को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन योजना को कानूनी और वैध ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया था और इस साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर जो बनता है मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी। संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6500 रुपये प्रति माह था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है, जिन कर्मचारियों से पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें 6 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। पात्र कर्मचारी जो अंतिम तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसलों में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव था। कोर्ट ने 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन में 1.16% का अतिरिक्त योगदान देना होगा। हालांकि अदालत ने कहा कि फैसले के इस हिस्से को 6 महीने के लिए निलंबित रखा जाएगा, ताकि अधिकारी कोष एकत्र कर सकें। और दोस्तों, आपको बता दें, जो हमारे कोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO और केंद्र ने केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 2014 की योजना को रद्द कर दिया गया था, और जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के उन फैसलों को चुनौती देने वाली अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को रद्द कर दिया था। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 3 जजों की बेंच ने 6 दिनों की सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा था। सन 2018 में केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को रद्द करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से अधिक वेतन में अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कोई कट ऑफ तारीख नहीं हो सकती है। और इसी के साथ जो हमारे सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के खिलाफ फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में EPFO और केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए पुनर्विचार में SLP खारिज करने के आदेश को वापस ले लिया गया और मामले को गुण दोष के आधार पर सुनवाई के लिए खोल दिया गया। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए अपीलों को 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया। क्या कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ के तहत कोई कट ऑफ तारीख होगी? क्या RC गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त में निर्धारित सिद्धांत लागू होंगे, जिसके आधार पर इन्हीं मामलों पर निपटारा किया जाना चाहिए? तो उसके बाद जो हुआ वो आप यहाँ पर देखिए। EPFO द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड अलग है और बाद में सदस्यता स्वचालित रूप से पूर्व की सदस्यता में तब्दील नहीं होगी। यह तर्क दिया गया कि पेंशन योजना कम उम्र के कर्मचारियों के लिए है और अगर कट ऑफ सीमा से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन करने की अनुमति दी जाती है, तो फंड के भीतर भारी असंतुलन पैदा करेगा। 2014 के संशोधन में पेंशन और भविष्य निधि के बीच क्रॉस सब्सिडी के मुद्दे को हल करने के लिए लाए गए थे। पेंशनरों ने EPFO द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ के तर्क को खारिज कर दिया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि कोष फंड बरकरार है और भुगतान ब्याज से किया गया है। पेंशन भोगियों ने EPFO के इस तर्क को भी खारिज कर दिया और पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कट ऑफ अवधि के भीतर अलग विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए और तर्क दिया कि EPFO का रुख कानून के विपरीत है। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल कर आ रही थी हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।